ओके। जब आप जानबूझकर गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जब आप में बुराइयां आती हैं और आप एक सीमा को पार कर जाते हैं, तो आपका अवचेतन मन पूरी तरह से बंद हो जाता है। कल हमने जो क्वेश्चन किया था ना, पृथ्वी पर आपके क्या कार्य होते हैं, जीवन कार्य क्या है, उसी का आंसर में ये कंटिन्यू है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको कनेक्ट हो जाएगा सब। आपका अवचेतन मन पूरी तरह से बंद हो जाता है और आपको अपनी गलतियों का एहसास अपनी मृत्यु के बाद ही होता है। यानी जब आप जीवात्मा जगत के निम्नतम लोकों में चले जाते हैं, यह एक बड़ी भयानक चीज है कि जो आत्माएं यह सोचती हैं कि वे पृथ्वी पर एक अच्छी राह पर चल रही हैं। जीवात्मा जगत में पहुंचने पर अपना स्थान देखकर स्तब्ध रह जाती है। आत्म सुधार का या परिवर्तन सही कारणों के लिए ही करना चाहिए। कभी कभी लोग कई कार्य गलत कारण के लिए भी कर बैठते हैं, जैसे कि दूसरों से सम्मान पाने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अपने अहम की संतुष्टि करने के लिए, बुद्धिमान और ज्ञानी दिखने के लिए, ज्ञान पाने की इच्छा की संतुष्टि के लिए, या स्वर्ग में जगह पाने के लिए, अथवा नर्क में जाने के भय से अच्छे काम करने के लिए। ये बदलाव के सही कारण नहीं होते। आपको इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि आप अच्छाई पर भरोसा करते हैं और एक बेहतर मनुष्य बनना चाहते हैं। अच्छाई के वास्ते ही अच्छाई का मार्ग चुनें। आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा पालने और लक्ष्य पर केंद्रित होने के बजाय बदलाव इसलिए लाएं कि इससे आप अपना अच्छा महसूस करते हैं। इस यात्रा का आनंद लें। 7वां लोक, 9वां स्तर केवल इसी लक्ष्य पर केंद्रित ना हो। आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए इस मार्ग अथवा इस बदलाव पर। अगला प्रश्न है, कभी कभी लोग कहते हैं मैं बदलना चाहता हूँ पर मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता। क्या वे ऐसा ईमानदारी से कहते हैं? जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी भावनाएं अच्छी होती हैं, पर वे दुनिया में होते हैं कि क्यों वे स्वयं में परिवर्तन नहीं कर पा रहे। इसका एक असल कारण है। सच्चा बदलाव अवचेतन मन से आता है, पर इसमें भौतिक मन को सहयोग करना होता है। लोग जब परिवर्तन लाने में असमर्थ होते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि बदलाव के प्रति समर्पित नहीं होते, उनमें सच्ची इच्छा नहीं होती। उन्होंने परिवर्तन करने का फैसला किया, पर अधूरे मन से। आपको पूरे मन से सही कारण के साथ बदलने का प्रयास करना होगा। इसलिए यहाँ पहला चरण दिया जा रहा है। 1 मिनट हम होल्ड कर दें। इसलिए यहाँ पहला चरण दिया जा रहा है। अपने आप को बदलने के लिए तथा ईश्वरीय अच्छे मार्ग पर चलने के लिए आपको ये ज्ञान होना चाहिए जो सही गलत में फर्क करने में आपकी सहायता करे। आपको यह पहचानने की आवश्यकता होगी कि आपको क्या बदलने की जरूरत है। इसलिए पहले चरण में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह बात निश्चित कर लें कि आप ज्ञान के इस स्रोत पर विश्वास करते हैं कि पृथ्वी पर आजकल बहुत गलत ज्ञान को आध्यात्मिकता के रूप में देखा जाने लगा है, पर ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन दिया है जो आपको सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगा। यदि आप कोई सरल तरीका ढूंढ रहे हैं, यदि आप बदलाव को रोकते हैं, तो आप सच्चे जिज्ञासु नहीं हैं और आपका भौतिक मन आपको गलत ज्ञान की ओर ले जाएगा। अधूरा ज्ञान होना एक खतरनाक चीज होती है। अपने अहम की बजाय अपनी आत्मा के लिए जो सर्वोत्तम हो आप वही करें। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करती हूँ।